आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आज मैंने देखी, ऑब्जर्व करी, जिसकी मैं तारीफ करूंगा। वो क्वालिटी ये है कि जिस विचारधारा के साथ आप सहमति नहीं रखते उसका खंडन आप कठोरता की जगह बड़ी मधुरता से कर देते। शास्त्रों का आपको बहुत ज्ञान है मोगलीला जी। आपने अपनी संस्था इस्कॉन के अंदर अपने गुरुकुल में शास्त्र पढ़े होंगे और इसीलिए आज आप इतना ज्ञान हमको दे पा रहे हैं। पर इस्कॉन जहां आपने इतना ज्ञान लिया, उसके आज 800 से ज्यादा मंदिर हैं पूरे विश्व में। पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती वो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर एक कमाई का अड्डा और कमाई अमेरिका चली जाती है। राजीव दीक्षित इनके कई फॉलोअर्स हैं और ये कहते हैं कि अमेरिकन कोलगेट कंपनी से ज्यादा पैसा इस्कॉन संस्था कमाती है और विदेश लेकर के जाती है, एक मात्र बैंगलोर सेंटर से। तो ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती या श्री राजीव दीक्षित ये जब बयान देते हैं तो इस बयान को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? आपका क्या उत्तर होगा इनके लिए? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, दोनों हैं तो अच्छे लोग हैं, स्वरूपानंद जी भी, पर किसी ने होता है कि चेले चपाटे गलत बताते हैं। अरे महाराज जी, ये इस्कॉन तो विदेशी संस्था है महाराज जी। अब ये भोले भाले इन्होंने समझा, अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं, अगली बार हम भी बोल देंगे इस बात को। तो ये चेले चपाटे होते हैं, ये मिस इन्फॉर्म कर देते हैं गुरु जी को। तो क्या इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाली नंबर 1 संस्था का नाम है, हम गर्व से बोलेंगे, इस्कॉन। आज अगर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं एक नास्तिक देश चाइना में, वेल द क्रेडिट गोज टू इस्कॉन। अगर आज 80,000 भक्त हैं भगवान कृष्ण के चाइना में, ये भगवान श्री कृष्ण भक्त हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोग लगा करके प्रसाद पाने वाले चाइना में रहने वाले ये भक्त हैं, जो कि हमारे TOBP, जो कि टेम्पल वैदिक प्लेनेटोरियम जो बंगाल में मंदिर बन रहा है, उसके लिए 15% डोनेशंस भी दे रहे हैं। हम इंडियंस चाइना पैसा भेजते हैं टेक्नोलॉजी के चक्कर में, चाहे हम जो फोन खरीदें, पर एक्चुअली चाइना से पैसा आता भी इंडिया मंदिर बनाने के लिए। वाह, दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ इस्कॉन। आज रशिया के अंदर आज हमारे पास 9 लाख से 10 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। इवन अजरबैजान जैसी जगह भी, जो कि मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वहां पर भी दे रहा हरे कृष्णा डिवोटीज। तो सनातन धर्म का प्रचार रशिया में जो ऋषि बना रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं? वो इस्कॉन बना रहा है। अमेरिकन को, यूरोपियंस को धोती कुर्ता किसने पहनना सिखाया जी? ये इस्कॉन ने सिखाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। और देखिए, इस्कॉन ने अभी रिसेंटली कोविड के समय में इंडिया अकेले में 7 करोड़ प्लेट्स बांटी। 4.5 करोड़ तो इस्कॉन द्वारका दिल्ली से हो गया था, बाकी मिल मिला करके 7 करोड़ प्लेट बटी। एक प्लेट 20 रुपए की पड़ती है, तो 140 करोड़ रुपए इस्कॉन ने भारतीयों को खिलाए हैं। तो हम यहाँ इतना खिला देंगे तो विदेश पैसा भला हम कैसे भेजेंगे बाबा? और अगर हम एक विदेशी संस्था होते तो हमको मंदिर सारे इंडिया में खोलने चाहिए थे, विदेश में एक बैंक अकाउंट खोलते हैं कि यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, पैसा वहां ट्रांसफर करेंगे। पर इस्कॉन के मंदिर तो सैन फ्रांसिस्को में खुले, न्यूयॉर्क में खुले, लंदन में खुले, अफ्रीका में खुले, बाद में आया यहाँ पर जाके इस्कॉन इंडिया में। तो इसलिए लॉजिकली ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और भगवान श्री कृष्ण को सामने रख करके भला हम कैसे फंड रेजिंग करेंगे? कृष्ण इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल गॉड, इनकी तो गोपियां भी हैं, इनकी पत्नियां भी हैं, ये माखन भी चोरी करके खाए। सो इसलिए हमें शेरों वाली माता के मंदिर रखने चाहिए थे। नो लीला, नो कॉन्ट्रोवर्सी, पैसा लाओ जी, बस दैट्स इट। हम लोग सुबह 3:30 4 बजे उठ जाते हैं, तो पूरी दुनिया सो रही होती है। पैसा इकट्ठा करना है, हम भी 6 बजे उठे अपने आराम से। क्या लोगों को बेवकूफ बनाना यार, क्या जल्दी उठना भाई? 6 बजे को आप आराम से मानते हैं? तो हमें भी तमाशा करना चाहिए, दैट्स इट। पर हम सुबह जल्दी उठते हैं, साधना करते हैं, 16 माला हरे कृष्णा जप करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। रूल्स रखेंगे, लोग भाग जाएंगे। रूल हटाओ, कहते लोग आएंगे तभी तो पैसा देंगे रे। और हम लोग बांटते क्या है? हमारे भक्त लोग सड़कों पे भगवद गीता बांटते हैं, धुआं खाते हैं, गीता बांटते हैं, लोगों से ताने सहते हैं, उनको गीता बांटते हैं। शाम को जब थूकते हैं वॉश बेसिन में, थूक काली होती है, ये वो सेल्फलेस रूप से सेवा कर रहे हैं। और ये भगवद गीता में कितना मार्जिन होता है? 5%, 10%, दैट्स इट। उससे वाला क्या होने वाला है? हमें किताब छापनी चाहिए, इफ यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। ये तो हर बंदा सोचता कहता है यार जल्दबाजी कर ली मैंने यार शादी के चक्कर में, ये किताब दे दो या मेरे को, तो ये तो खूब बिकेगी हमारी किताब। पर हम क्या बांटते हैं? भगवद गीता, भागवतम देते हैं। लोग तो कंफ्यूज होते हैं, बल्कि डर भी रहते हैं, अरे गीता पढ़ेंगे। थोड़ा उत्तर आपने लंबा दिया। क्या इस्कॉन पैसा विदेश भेजती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हर मंदिर जो होता है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। यानी हमें अपनी दुकानदारी, अपनी गृहस्थी खुद ही देखनी है। इस्कॉन द्वारका को, इस्कॉन देहरादून को, इस्कॉन चेन्नई को हमें फाइनेंशियली खुद ही देखना है। बल्कि विदेशों से पैसा आया जरूर होगा, लेकिन यहाँ जाए ऐसा नहीं होता। पर लेकिन हाँ, हम ये बोलें कि ये एक विदेशी संस्था नहीं, ये अमेरिकन संस्था है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिकली लोगों को सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मायापुर में, और हमारा जो लीगल हेडक्वार्टर है दैट इज इन जुहू। जुहू मतलब मुंबई? मुंबई, यस।